Good morning, kids. Let's start with the another point, which is acquisition of membership. चलिए हमने क्राइटेरियाज तो देख लिए थे कि मेंबरशिप वी कैन से मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस है. चलिए देख लेते हैं कि एक बंदा कब किसी कंपनी का मेंबर बन जाता है या उसके पीछे क्या क्या वी कैन से वेज होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. सबसे पहला हो जाता है बाय सब्सक्राइबिंग to the memorandum. चलिए देखते हैं कि अगर हम लोग मेमोरेंडम की बात करते हैं, मेमोरेंडम मैंने बताया था कंपनी के एम्स, टारगेट्स एंड ऑल. अगर हम लोग बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, और एक बन जाती है मेरे लिए प्राइवेट कंपनी. ओके, द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी आर इट्स members with 7 in case of public company and 2 in case of private company, and we can say 1 person company. 1 in case of 1 person company. In fact, they are the first member of the company. Yes guys, if we'll talk about by subscribing to the memorandum, as per according to memorandum, who can be a member of particular company. So from public company, minimum 7 can become a member. From private, minimum 2 can become a member. And if we'll talk about one person company, so only one person is there and the same person will become a member of particular company. अगर हम लोग एमओए की बात करते हैं या मेमोरेंडम की बात करते हैं, तो मेमोरेंडम के हिसाब से कौन कौन कंपनी को सब्सक्राइब कर सकता है, उसका मेंबर बन सकता है. पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग, प्राइवेट के कम से कम 2, 1 पर्सन कंपनी का एक बंदा, क्योंकि एक ही है तो एक. अगला देखते हैं बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. चलिए एप्लीकेशन क्या हो जाता है. एप्लीकेशन मतलब जिस किसी को शेयर परचेज करना है, पहले वो अप्लाई करता है. और अगर मैं बात करती हूँ अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट एज अ कंफर्मेशन फ्रॉम कंपनी. अलॉट अप्लाई कौन करता है, पार्टी, या जिस किसी को शेयर परचेज करने हैं, बंदा अप्लाई करता है. अगर कंपनी को वी कैन से उन्हें अपनी कंपनी का मेंबर बनाना है, तो वो उन्हें एक अलॉटमेंट का लेटर देते हैं या कंफर्मेशन बताते हैं उनकी तरफ से. चलिए अब देखते हैं कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट होते क्या है. एनी पर्सन हु विशेस टू बाय कंपनीज शेयर हैज टू अप्लाई फॉर द सेम and acceptance of application of the company. The person is allotted the shares and become a shareholder and thereby its member. Okay, first the person as we can say वो पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करता है, देन इट्स अ कंफर्मेशन फ्रॉम कंपनी साइड. बाद में कंपनी उस चीज़ को कंफर्म करती है और वो पर्टिकुलर बंदा या बंदी कंपनी के मेंबर इजीली बन जाते हैं. चलिए थर्ड वाला देखते हैं इसी में. द थर्ड इज बाय होल्डिंग शेयर्स, बाय होल्डिंग शेयर्स dematerialized डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म. चलिए देखते हैं कि बाय होल्डिंग शेयर्स ऑफ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म स्टार्ट करते हैं. Any person who has share in his names as beneficial owner and the records of the depository is member of company. जितने भी लोग शेयर्स होल्ड करते हैं डिपॉजिटरीज के, जो भी लोग शेयर होल्ड करते हैं, वो भी एक्चुअल में कंपनी के मेंबर ही होते हैं. चलिए फोर्थ वाला देखते हैं बाय ट्रांसफर. चलिए देखते हैं कि बाय ट्रांसफर क्या हो जाता है. Any person who buys shares of a company from an existing member becomes its registered member after company accepts its transfer request. Any person who buys shares of a company from an existing member. चलिए by transfer, yes. अब those who are already we can say member, yeah, they are a shareholder of particular company and now company is transferring them into members. तो
पहले उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीद चुके थे, अब कंपनी उन्हें वीकेंड से ट्रांसफ़र कर रही है कंपनी की मेंबरशिप भी, तो ये भी लोग कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं, बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, transfer of shares by operation in law in the events of death, insolvency or insanity. Death, insolvency and insanity. Okay guys, if we'll talk about death, insolvency and insanity of a partner या of a member of company, what happened now guys कि directly the shares of that particular person, death, insolvent या insane person, the shares of that particular person is directly या we can say immediately transferred to उसका नॉमिनी जो रहेगा या उसने जिस किसी का नाम डाला रहेगा, अगर हस्बैंड है तो वो वाइफ का नाम डालेगा, बच्चों का डाल सकता है, मम्मी पापा का डाल सकता है, डिपेंड्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या हो जाता है कि उस बंदे की डेथ के बाद, उस बंदे की बैंक्रप्सी के बाद, वो बंदे की इंसैनिटी के बाद उसकी मेंबरशिप या उसके शेयर्स डायरेक्टली जिस बंदे का नाम उसने डाला है एज अ नॉमिनी उसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये हो जाता है मेरा बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जिसमें शेयर्स आर इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी। Nominee of one person company. In case of one person company, the name of nominee whose name is given in the memorandum of OPC becomes its sole owner in the event of death of a member. अगर हम लोग बात करते हैं वन पर्सन की, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन और उस वन पर्सन की भी अगर एक अकेला बंदा मेंबर है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो नॉमिनी रहेगा इजीली उसकी मेंबरशिप उस अकेले और सिंगल बंदे को ट्रांसफर कर दी जाती है। नेक्स्ट, बाय acquiescing, if a person is wrongly entered in the registrar of members or holds himself out as a member or knowingly allows him to remain on the register of member without informing the company about the mistake and getting it rectified, is stopped from denying his membership and is liable as a member like in the event of winding up of a company. It is therefore called membership principle of estoppel. चलिए इसमें क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा रॉन्गली या नोइंगली कंपनी का मेंबर बन जाता है, बट वो एक्चुअल में कंपनी का मेंबर नहीं है, तो कंपनी उसके अगेंस्ट वी कैन से कि कोई भी एक्शन ले सकती है या उसे कंपनी से टर्मिनेट या निकाल सकती है। चलिए कुछ और पार्ट्स है इसके, आई एम सॉरी कुछ और चीज़ें इसमें हम वो भी देख देते हैं कि सेसेशंस या टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। चलिए देखते हैं कि किसी कंपनी की टर्मिनेशन कैसे होती है। द फर्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स easily if the shares of, let it be public or private company, if the shares of both the companies are freely transferable from one person to another, तो ये क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रीवियस पार्टीज विल बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। अगर कंपनी के शेयर्स एक से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो रहे हैं तो बट ऑफ कोर्स पहले वाले के साथ में उसका वीकेंड से टर्मिनेशन या वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट, इन इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी, डेथ या बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की। ओके, एफ एक पर्टिकुलर बंदे की डेथ होती है या द पर्सन बिकम इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट एट द सेम टाइम द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम या वी कैन से मेंबरशिप बिटवीन देम इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। कोई बंदे की डेथ होती है या वो बैंकरप्ट होता है, तभी भी वो पर्टिकुलर जो भी मेंबरशिप थी वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। थर्ड वाला देखते हैं, सेल ऑफ शेयर्स बाय द मेंबर
इन द बाईबैक ऑफर ऑफ द कंपनी, सेल ऑफ शेयर्स बाय द मेंबर। चलिए, कंपनी के शेयर्स बेच दिए जाते हैं बायबैक के थ्रू, है ना। कंपनी ने जितने शेयर्स आपको दिए थे वो आपसे रिटर्न ले लेती है, या और कुछ झमेला होता है। इन शॉर्ट सिर्फ यहाँ पे जो पहली मेंबरशिप थी उसे बंद कर दिया जाता है, क्लोज किया जाता है। नेक्स्ट, द फोर्थ वन इज फोर फीचर ऑफ शेयर्स बाय कंपनी। फोर फीचर ऑफ शेयर्स। चलिए, फोर फीचर्स का मतलब हो जाता है बच्चों cancellation. Okay, now cancellation of shares by the company. If company is cancelling shares of, या we can say membership of particular person, तो वो बंदा तो कंपनी का मेंबर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन की प्रोसेस कौन कर रहा है? यहाँ पे कैंसिलेशन की प्रोसेस डायरेक्टली कंपनी ने कर दी है कि अब आप कंपनी के मेंबर बिल्कुल भी नहीं हो। चलिए, फिफ्थ वाला देखते हैं, सरेंडर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। सरेंडर करना मतलब दे देना। कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर सरेंडर करने लगाती है, या मेंबर्स ही सरेंडर कर देते हैं। इन शॉर्ट, दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो चुका है। एक्सरसाइजिंग ऑफ लीन ओवर द शेयर्स ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी। कुछ कुछ कंपनी के जो एक्सरसाइजिंग शेयर्स होते हैं वो लीन कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से भी टर्मिनेशन ब्रेकअप हो सकती है। चलिए, अगले कुछ और पॉइंट्स हैं, हार्डली 2 या 3 बचे हैं, हम उन्हें भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। The person who holds redeemable preference shares ceases to the member when company redeems these shares. चलिए, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिडीमेबल शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो इजीली रिडीम्ड हो जाते हैं। उन शेयर्स का भी क्या होता है कि मेंबर जब चाहे इन शेयर्स को, या कंपनी जब चाहे इन शेयर्स को रिडीम कर सकती है, जिसकी वजह से भी टर्मिनेशन, वी कैन से उनका रिलेशन ब्रेकअप हो सकता है। पर्सन refutes the contract of membership on the grounds that she was cheated and frauded by misrepresentation of information given by the company in the prospectus. Yes, as I told you, prospectus. Okay, prospectus, as I told you, it's a booklet which contains a detailed information about the company. And if the member, we can say, finds कि prospectus में जितनी भी चीजें लिखी है, it is not true and fair according to companies, we can say turnover and all, prospectus में लिखी हुई सारी चीजें गलत है या झूठ है, तो वो बंदा अगर चाहे तो कंपनी के साथ में टर्मिनेट कर सकता है, या अपनी मेंबरशिप को वो बंद कर सकता है। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। चलिए, वाइंड अप करना मतलब क्या होता है? क्लोज, शट डाउन। Now, at the time of winding up, yeah, we can say closure or shutdown of particular company. But of course, we can say termination of membership, या उनके बीच का जो रिलेशन है वो but of course ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। चलिए, ये सब कुछ थे मेरे कुछ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी के टर्मिनेशन के कुछ पॉइंट्स। आज के लिए इतना ही। अब अगर हम लोग देख लें तो सिर्फ लास्ट पॉइंट बचा है, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ मेंबर। लास्ट पॉइंट बचा है, फिर ये लेसन फिनिश हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।